है गाइस, वेलकम बैक टू इंद्र एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार का पार्ट 3। यदि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 3 देखने से पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं शब्द विचार पार्ट 3। पार्ट 3 तो दोस्तों देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। लेकिन उसको देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि जो शब्द रचना की जाती है, शब्द की रचना जो की जाती है उसकी कितनी इकाई होती है, उसकी कितनी इकाई होती है। तो उसकी दोस्तों 4 इकाई होती है। वह कौन कौन सी होती है? आपकी संधि होती है, समास होती है, उपसर्ग और प्रत्यय होती है। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्हीं का उपयोग करके हम क्या करते हैं, शब्द की रचना करते हैं। यह निर्धारित करते हैं कि यह कौन सा शब्द है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे रचना, बनावट या संरचना या व्युत्पत्ति के। आप इनमें से कोई भी शब्द दे दें कि इनके आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? इनके भेद तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। आपका पहला होता है ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा आपका योग ऋण शब्द। ऋण शब्द, यौगिक और योग ऋण शब्द। अब इनको हम आगे पूरा डिटेल से देखते हुए चलेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हुए चलेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या ट्रिक समझ लीजिए, उनको हम देख लेंगे, जिससे हमें क्या हो, पूरा माइंड में बैठ जाए, कभी भूले ना, और किसी भी परीक्षा में किसी तरीके से पूछे हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऋण शब्द। यह ऋण शब्द क्या होता है? यह ऋण शब्द क्या होता है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों ऋण शब्द, जिस शब्द को सार्थक खंड में अलग ना किया जा सके, जिस शब्द को सार्थक खंड में अलग ना किया जा सके, या इसी को इस तरीके से कह सकते हैं कि इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता। अन्य किसी शब्द का क्या है, योग नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। मतलब कि क्या है, ऐसा शब्द जिसका हम क्या करेंगे, जब इसको अलग अलग या उसका विच्छेद करेंगे तो उसका एक सार्थक अर्थ ना निकलता हो, या दोनों शब्द जो दो हम अलग करेंगे दोनों को, उसका एक प्रॉपर अर्थ ना निकलता हो, वही क्या होता है, हमारा ऋण शब्द होता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि नल, ना प्लस ला, अगर नल को अलग करेंगे, ना प्लस ला प्राप्त होगा, तो क्या इसका प्रॉपर अर्थ निकलेगा? ना और ला का क्या प्रॉपर अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब इसको अलग अलग कर देंगे तो प्रॉपर अर्थ नहीं निकलेगा। या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर अलग करने पर शब्द ना प्राप्त हो, बाकी वर्ण प्राप्त होते हैं, अलग विच्छेद करने पर वर्ण प्राप्त होते हैं, वह क्या हो जाता है, वह आपका ऋण शब्द होता है। जैसे हमने कहा ना और ला, यहाँ पर वर्ण ही प्राप्त हो रहा है। जैसे हमने कहा कि दिन को यदि हम अलग करेंगे तो दी प्लस ना प्राप्त होगा, तो लेकिन क्या इसका प्रॉपर अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जैसे हमने कहा कि नाक, ना प्लस का निकलेगा, तो क्या इसका प्रॉपर अर्थ निकल रहा है? नहीं निकलेगा। या ना प्लस आ प्लस का मिलेगा, तो प्रॉपर अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो इन शब्दों के माध्यम से देखेंगे कि इनको यदि अलग अलग करेंगे तो इनको एक प्रॉपर अर्थ या सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य या समझ लेते हैं। हमने भी देखा कि जो शब्द रचना करते हैं हम, उसकी इकाई कितनी होती है? 4। तो कहा जाता है कि जो यह ऋण शब्द है, इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होता। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि संधि होता तो आपका खंड अलग होता और अर्थ भी निकलता, उपसर्ग होता तब भी खंड करते तो अलग होता और अर्थ निकलता। तो क्या है, इसमें ना तो संधि है, ना तो समास है, ना तो उपसर्ग है, ना तो प्रत्यय का यूज हुआ है। तो दोस्तों आगे देखेंगे, दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। कहेंगे कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक ऋण शब्दों के योग से बनते हैं और विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। या इसी को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस शब्द का सार्थक खंड हो सके उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों जो यौगिक शब्द होता है उसका निर्माण 2 ऋण शब्दों से होता है, 2 ऋण शब्दों से होता है। और जब उनको अलग करेंगे, जब यौगिक शब्द को क्या करेंगे, हम अलग करेंगे या विच्छेदित करेंगे, तो उसको 2 ऋण शब्द प्राप्त होगा। अब जब 2 ऋण प्राप्त होगा तो उसका अर्थ निकलना ही निकलना है। तो दोस्तों उसका अर्थ निकलेगा ही निकलेगा और सार्थक अर्थ भी निकलेगा। तो ऐसा शब्द जिसका विच्छेद करने पर या जिसको अलग करने पर एक सार्थक अर्थ
या कहेंगे कि एक प्रॉपर अर्थ निकलता है, वही हमारा क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जिसको हमें पहचानने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जैसे हम कहेंगे कि इसमें संधि उपसर्ग प्रत्यय, इसमें संधि उपसर्ग प्रत्यय होता है और समास भी होता है। लेकिन आप ध्यान करिएगा कि बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास के अलावा अभी और सभी समासों के उदाहरण क्या होते हैं, इसके अंदर सम्मिलित होते हैं या इसमें पाए जाते हैं। या कहेंगे कि जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है यह यौगिक शब्द के अंतर्गत नहीं आता। तो हमने देखा कि संधि उपसर्ग प्रत्यय और बहुब्रीहि समास के अलावा सभी समासों का उदाहरण क्या होता है, यौगिक होता है। जैसे हम कुछ शब्दों के माध्यम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि रसोई घर, रसोई घर क्या है, यौगिक शब्द है। विद्यालय का है आपका, यौगिक शब्द है। प्रतिदिन क्या है आपका, यौगिक शब्द है। यथासंभव क्या आपका, यौगिक शब्द है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रसोई घर, यदि इसको हम विच्छेदित करेंगे या इसका विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होगा रसोई प्लस घर, रसोई प्लस घर। तो रसोई का भी एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा है, घर का भी एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा है। तो हमने विच्छेदित किया तो हमें दो प्रॉपर अर्थ निकल गए, मिल गए। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं आपके, यौगिक हो जाएंगे। जैसे हमने कहा विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, इसका भी एक प्रॉपर अर्थ निकलेगा, इसलिए यह भी क्या है, एक यौगिक शब्द है। जैसे हमने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें क्या है, प्रति आपका उपसर्ग लगा हुआ है और दिन अलग हो जाएगा। तो दोनों को जब अलग करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, दोनों का प्रॉपर अर्थ निकलेगा। प्रकट करेंगे वह भी क्या है, आपका प्रॉपर अर्थ निकलेगा। जैसे मैं कहा यथासंभव, यथासंभव, यथा भी क्या आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो हम जब विच्छेद करेंगे यथा प्लस संभव प्राप्त होगा तो दोनों का अर्थ निकालेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर अर्थ निकलेगा। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जिसको हम विच्छेदित करते हैं तो क्या होता है, एक प्रॉपर अर्थ निकलता है, या उनका निर्माण क्या होता है, दो ऋण शब्दों से होता है। और जब दो ऋण शब्दों से होगा तो उसका जब विच्छेदित करेंगे तो उसका अर्थ निकलना ही निकलना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे देखते हैं योग ऋण। दोस्तों योग ऋण और यौगिक में हम बहुत कन्फ्यूज होते थे, लेकिन आपको इस तरीके से ट्रिक बताई जाएगी कि आपको कभी नहीं भूलेगा, यह गारंटी है। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि योग ऋण शब्द क्या होता है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक भी क्या करते थे, दो या दो से अधिक ऋण शब्दों के योग से बनते थे, और योग ऋण भी क्या बन रहा है, दो या दो से अधिक ऋण शब्दों से बन रहा है। ये तो सेम है, लेकिन कहा गया कि परंतु प्राप्त शब्द का अर्थ किसी तीसरे को प्रकट करे, योग ऋण शब्द कहता है। यहाँ पर डिफरेंट क्या है उसमें, वहाँ पर कहा गया कि दोनों को अलग करने पर दोनों का अर्थ अलग अलग हो, या प्रॉपर दोनों का अर्थ प्रॉपर हो। यहाँ पर कहा गया कि दोनों का अर्थ तो प्रॉपर होगा, लेकिन उसका एक तीसरा अर्थ भी होगा, उसका एक क्या हो जाएगा, तीसरा अर्थ भी होगा, या उसके द्वारा, उस शब्द के द्वारा एक तीसरा अर्थ भी प्रकट किया जाएगा। तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, आपका योग ऋण शब्द कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि बहुब्रीहि समास, जैसे हम कहते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, वो उसका तीसरा अर्थ प्रकट होता है, वह तीसरा अर्थ प्रकट करता है। तो वही क्या होता है, कहा गया कि बहुब्रीहि समास प्रायः क्या होता है, आपका योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। जो बहुब्रीहि समास होता है वह अधिकांशतः क्या हो जाएगा, आपका योग ऋण शब्द के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों अब हम कुछ शब्दों के माध्यम, जैसे हमने कहा कि दशानन, लंबोदर, पीताम्बर, पंकज और जलज। अब इसको यदि विच्छेदित करें हम, दशानन अर्थात कहेंगे कि 10 है आनन जिसके, 10 हैं आनन मतलब 10 जिसके 10 सिर हैं, अर्थात रावण। कौन, अर्थात रावण। हमने कहा कि जब दोनों को हमने अलग किया 10 प्लस आनन, तो दोनों को अलग किया तो दोनों का अर्थ भी निकल रहा है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है यौगिक से, यहाँ पर एक तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। क्या, रावण, 10 सिर थे जिसके अर्थात क्या है, रावण। अब हम देखेंगे लंबोदर, लंबोदर अर्थात कहेंगे कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या है, दोनों का प्रॉपर अर्थ भी निकल रहा है। लंबा प्लस उदर का अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ भी निकलेगा, लंबा है उदर जिसकी, अर्थात गणेश जी। कौन, अर्थात गणेश जी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गणेश तीसरा अर्थ हो गया, इसलिए यहाँ भी क्या है, आपका योग ऋण शब्द है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो हमने दोनों को अलग किया, पीला प्लस अंबर,
तो पीला का भी अर्थ निकल रहा है अंबर का अर्थ, मतलब कि पीला है वस्त्र जिसका, जिसका वस्त्र क्या है, पीले रंग का है, अर्थात किस क्या कहेंगे, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो तीसरा अर्थ भी क्या निकल रहा है, श्री कृष्ण तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या है आपका योग ऋण शब्द है। जैसे आपका हो गया पंकज, जलज, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि यौगिक क्या होता है आपका, यौगिक जो होता है वह उसको विच्छेदित करेंगे, उसको विच्छेदित करेंगे तो उन दोनों का, सिर्फ दोनों का ही प्रॉपर अर्थ निकलता है, ना कि तीसरा अर्थ होता है। लेकिन योग ऋण क्या होता है आपका, उसमें दोनों का प्रॉपर अर्थ होता है लेकिन एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, वही क्या होता है आपका योग ऋण होता है। तो दोस्तों हमने समझा कि ऋण शब्द क्या होता है, योग ऋण शब्द क्या होता है और आपका यौगिक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। जैसे ऋण शब्द में संधि समास उपसर्ग, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होता है, उसमें नहीं होता। और दोस्तों यौगिक में संधि उपसर्ग प्रत्यय होता है, समास भी होता है लेकिन सिर्फ बहुब्रीहि समास को छोड़कर, सभी समास इसके अंतर्गत आते हैं। योग ऋण शब्द क्या होता है, बहुब्रीहि समास आता है। योग ऋण जो होता है कि बहुब्रीहि समास के अधिकांशता है उदाहरण क्या आते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोट्स बना लीजिए और इसको 1 से 2 बार रिवाइज करिए और 1 से 2 बार वीडियो देखिए। आपको गारंटी देता हूं कि आपको कभी नहीं भूलेगा, आप भूल नहीं सकते। और इससे जितने भी क्वेश्चन या किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा आप हल करके आ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।